बिहार का गौरव गोपाल जी, जिसने नासा के 3 ऑफर्स को रिजेक्ट किया। ये दुनिया के नहीं बोल सकते बल्कि बिहार और भारत के सबसे यंग साइंटिस्ट, युवा साइंटिस्ट, जिसने काफ़ी कम उम्र में ही पूरे वर्ल्ड में अपनी ख्याति प्राप्त की। और इनके आविष्कार ऐसे हैं जिनको सुनकर आप खुद सरप्राइज हो सकते हैं, आश्चर्य में पड़ सकते हैं। जिस जिस आविष्कार को सुनकर और जानकर नासा ने इन्हें 3 बार बुलाने का प्रयास किया, कॉन्वेंस करने का प्रयास किया, लेकिन तीनों बार इनका जवाब था नो। चलिए हम बात कर लेते हैं कि आखिर इन्होंने कैसा कुछ ऐसा आविष्कार कर दिया जिसके कारण इनकी जो ख्याति है पूरे विश्व में फैली। तो देख लीजिए, केले के तने से बिजली पैदा करने की तकनीक है इनके पास। ये केले के तने से बिजली पैदा करना चाहते हैं और इस प्रोजेक्ट पे राइट नाउ ये काम भी कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे ही बहुत सारे आविष्कार हैं, तो इनके आविष्कार के बारे में इस वीडियो के अंत में जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बिहार के इस युवा साइंटिस्ट को नासा की तरफ से 3 बार ऑफर्स मिला कि आप प्लीज़ कम इन अमेरिका एंड ज्वाइन नासा एजेंसी। नासा ज्वाइन कीजिए। नासा एक क्या है, स्पेस एजेंसी है जो अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स हो गया या फिर प्लैनेट्स हो गए या अंतरिक्ष से संबंधित कार्य को करती है और दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है। हर साइंटिस्ट का एक ड्रीम होता है कि वह नासा को क्या करे, ज्वाइन करे। लेकिन नासा खुद इस युवा साइंटिस्ट को 3 बार ऑफर्स दिया कि आप हमारे इस एजेंसी को ज्वाइन कीजिए। आप जो सुविधा चाहते हैं, जो पैसा चाहते हैं, डॉलर, मनी, सबका लालच इन्हें प्रलोभन दिया गया, लेकिन इनका हर बार सिर्फ एक ही जवाब था, नो नो। ठीक है, तो चलिए जानते हैं सबसे पहले इस युवा साइंटिस्ट के बारे में, कुछ उनका बैकग्राउंड जानते हैं। तो ये बिहार के भागलपुर जिले के ध्रुवगंज के रहने वाले हैं, जो नवगछिया ब्लॉक में पड़ता है। ठीक है, तो ये शुरू से ही बहुत ही मेधावी प्रतिभा के विद्यार्थी थे। ठीक है, जब ये 2014 में इन्होंने मैट्रिक पास किया, तो मैट्रिक जब इन्होंने पास किया 2014 में, तभी इन्होंने एक आविष्कार किया। ठीक है, तो उस आविष्कार के लिए इन्हें इंस्पायर्ड अवार्ड मिला था। 2014 में जो इन्होंने बायोसेल्स का खोज किया, उस खोज के लिए इन्हें इंस्पायर्ड अवार्ड मिला। और इस इंस्पायर्ड अवार्ड की चर्चा सबसे पहले हमारे बिहार में हुआ। फिर ये जो इस आविष्कार की चर्चा फिर पूरे भारत में फैली। देखते देखते इस युवा वैज्ञानिक का रिसर्च और प्रोजेक्ट पूरे भारत के लोगों के पास इसकी जानकारी फैलने लगी। इनकी ख्याति 2017 तक पूरे देश में फैल चुकी थी और तभी इन्हें भारत के प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का मौका मिला। फिर भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन्हें बहुत सारे सहायता की घोषणा की और मोदी जी ने इस मिस्टर गोपाल को अहमदाबाद के एक रिसर्च सेंटर NIF में भेजा और वहाँ पे जाकर मिस्टर गोपाल ने 6 आविष्कार किए। अब हम बात कर लेते हैं, अब इनकी ख्याति सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहा, अब इनकी ख्याति पूरे विश्व तक फैल गई। तो 2020 में बात कर लेते हैं 2020 की। ठीक है, 2020 में अबू धाबी में एक साइंस फेयर होने वाला था। तो उस साइंस फेयर में, देखो साइंस फेयर क्या होता है कि साइंस फेयर में बहुत सारे देश के वैज्ञानिक इकट्ठा होते हैं और साइंस से रिलेटेड बहुत सारे चीज़ों पे डिस्कशन किया जाता है। तो अबू धाबी में इस साइंस फेयर में बतौर इनको चीफ स्पीकर इनवाइट किया गया था। चीफ स्पीकर, मुख्य वक्ता के रूप में इनवाइट किया गया था, जिस साइंस फेयर में 6000 से भी ज़्यादा वैज्ञानिक पहुंचे हुए थे अलग अलग देशों के। और उस साइंस फेयर में इन्हें चीफ स्पीकर यानी कि मुख्य वक्ता के रूप में इनवाइट किया गया था। ये अपने आप में बिहार और पूरे भारत के लिए गौरव की बात थी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि इन्होंने नासा ने इनको ऑफर्स देने का कैसे प्रलोभन दिया। जब नासा ने इन्हें 3 बार ऑफर्स दिया और इन्होंने 3 बार रिजेक्ट किया, फिर इन्होंने मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को यूज़ किया इनको कन्विंस करने के लिए। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने इन्हें हर संभव मनाने का प्रयास किया, लेकिन अंत में मिस्टर गोपाल का सिर्फ एक ही जवाब था कि मैं सिर्फ अपने देश के लिए काम करूँगा, मैं केवल अपने देश के लिए काम करूँगा। ठीक है, तो अमेरिकियों को इस बात का
बहुत काफ़ी मलाल रहा, क्योंकि वो हर एक भारतीय को इस दृष्टि से देखते हैं कि हम उन्हें पैसे से खरीद सकते हैं, यानी कि भारतीय टैलेंट को। क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स हैं, मैनेजमेंट के पढ़ाई करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनका एक ड्रीम होता है कि स्टडी हम भारत में करेंगे और जॉब हम अमेरिका में करेंगे। तो स्टडी कंप्लीट करने के बाद पैसे के लालच में वो अमेरिका चले जाते हैं और वहाँ पे वे डॉलर कमाना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन इस गोपाल जी ने उनके इस थिंकिंग को ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। यहाँ पे मुझे एक इंग्लिश का प्रोवर्ब याद आ रहा है, जो मुझे याद है, जो मैं कहना चाहता हूँ। देयर आर समथिंग दैट मनी कैनॉट बाई, लाइक मोरल, मैनर्स एंड इंटीग्रिटी। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप पैसे के बल पे नहीं खरीद सकते हैं, जैसे कि शिक्षा हो गया, शिष्टाचार हो गया और ईमानदारी। आप पैसे के बल पर इसे नहीं खरीद सकते हैं। तो ये मिस्टर गोपाल जी के साथ बिल्कुल फिट बैठता है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि मिस्टर गोपाल जी का कुछ मुख्य आविष्कार जिससे पूरे देश और विदेश में इनकी ख्याति प्राप्त हुई। तो इनके कुछ आविष्कार जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि आप देख लीजिए, बनाना नैनो फाइबर एंड क्रिस्टल। इसमें क्या होता है, केले के थंब से नैनो फाइबर बनाना और उससे वो जेल बनेगा। इससे डायरी प्रोडक्ट बनेंगे, फाइबर से बुलेट प्रूफ जैकेट बन सकता है, ठीक है। इसे टिश्यू पेपर बना सकते हैं। तो इस तरह के कुछ इनके आविष्कार हैं। अब कुछ आगे के आविष्कार पे भी बात कर लें। इनका कुछ ऐसा आविष्कार है जो कंप्लीट हो चुका है और कुछ ऐसे आविष्कार हैं जो प्रोजेक्ट के तौर पे कार्य कर रहे हैं, यानी उस पर कार्य चल रहा है, ठीक है। जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक बायोसेल, यानी इस डिवाइस में 50,000 वोल्ट बिजली स्टोर की जा सकती है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। सोलर माइल, यानी सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी को मिलकर इसे बनाया गया है। 2 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने पर भी बिजली स्टोर की जा सकेगी। सोलर माइल एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम क्या करेंगे कि सन के एनर्जी से और हवा के एनर्जी से हम क्या करेंगे, बिजली को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। और इसमें सबसे बड़ी खासियत ये है कि अगर हवा 2 किलोमीटर की रफ्तार से भी बल चल रही है तो वहाँ पे इस तकनीक को यूज़ करके हम बिजली को स्टोर कर पाएंगे। अब है गोपाल सका, यानी न्यूक्लियर अटैक। बहुत ही बड़ा एक प्रोजेक्ट है इनका, ठीक है। जैसे कि एटम बम सुनते हैं कितना विनाशकारी होता है। अगर एटम बम गिरता है तो बहुत दिनों तक हमारे धरती पर रेडिएशंस रहता है उस जगह पे। तो इनका ये जो गोपाल सका है, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है, अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो अगर कोई एटम बम भी गिराता है किसी जगह पे तो वहाँ पे 100 साल तक रेडिएशन नहीं रहेगा और 5 साल में ही वहाँ का रेडिएशन ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा आविष्कार होगा अगर ये प्रोजेक्ट सफल हो जाता है। तो आगे कुछ और देख लेते हैं, जैसे पेपर बायोसेल, वेस्टेज पेपर से बिजली, पेपर वेस्ट हो गया उसे बिजली बनाना। गोपनीयम एलॉय, ये भी एक प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में क्या है, किसी भी हीट पर इसका रूप नहीं बदलता है। इसमें कई एलिमेंट का प्रयोग किया गया है। इससे इस्तेमाल कर सूर्य पर भी जाया जा सकता है, यानी कि गोपनीयम एलॉय एक ऐसा टेक्निक जिसमें इस बात पे चर्चा किया गया है, अगर हम सूर्य के पास जाना चाहते हैं तो आप जानते हैं कि सन का टेम्परेचर काफ़ी अत्यधिक है, वहाँ पे जाना असंभव सा होता है। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो हम इस लेप को लगाकर सूर्य के पास में भी जा सकते हैं। तो ये भी प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, चल रहा है। जी स्टार पाउडर, इसे लगाकर आप 5000 डिग्री सेल्सियस तक हीट को गेन किया जा सकता है, यानी इस लेप को लगाकर आप पृथ्वी के नीचे भी काफ़ी टेम्परेचर ज़्यादा होता है और सूर्य के पास भी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसको लगाकर आप इतने टेम्परेचर तक स्थान को भी जा सकते हैं। तो आपने देखा कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जो हैं इनके साइंस के ऊपर, रिसर्च के ऊपर अभी चल रहे हैं और कुछ कंप्लीट हो गए हैं। तो ये अपने आप में बिहार और भारत दोनों के लिए गौरव की बात है। सबसे जो प्राउड की बात है हमारे बिहार के लिए। तो मैं आपसे यही अनुरोध करूँगा कि इस बिहार के इस गौरवशाली और प्रतिभाशाली युवा साइंटिस्ट के नाम पे आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।